वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 10 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा या माफ़ी। फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट फ्रॉम जीनरस हार्ट। क्षमा या माफ़ी एक उदार दिल से एक उपहार है। फॉरगिवनेस मेक अस मर्सीफुल। क्षमा हमें दयालु बनाती है। द वैल्यू फॉर द डे इज फॉरगिवनेस। टाइम टू थिंक। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फॉरगिवनेस इज। चलो समझते हैं कि फॉरगिवनेस क्या है। टू फॉरगिव means to forget what happened and not to remain angry after someone has hurt you. Forgive का मतलब किसी को क्षमा करने का मतलब उस चीज को भूल जाना है जो भी कुछ होता है और जो आपको दुख पहुंचाता है उस पर गुस्सा ना करना forgive, to forgive होता है। मतलब क्षमा करने का मतलब होता है जो भी हमें हर्ट करता है उस पर हम गुस्सा ना करें और जो भी कुछ होता है उसे भूल जाएं। फॉरगिवनेस ऑल्सो मीन्स दैट यू लेट गो ऑफ बैड फीलिंग यू हैव अबाउट द पर्सन हु हैज हर्ट यू। फॉरगिवनेस का मतलब यह भी है कि आपको जो व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है उसके बारे में आपकी जो बुरी जो भावनाएं हैं उन्हें आप अपने दिल से निकाल दो। मतलब उन भावनाओं को आप खत्म कर दो। फॉरगिवनेस हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड। फॉरगिवनेस आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। नो वन बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरगिवनेस मोर देन द वन हु फॉरगिव्स। किसी का भी क्षमा से किसी का भी लाभ नहीं होता है उससे ज़्यादा जो क्षमा करता है। इट एनहेंसेस योर सेल्फ इस्टीम एंड गिव्स यू होप। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको आशा देता है। फॉरगिवनेस अल्टीमेटली इज द की टू योर ओन हैप्पीनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी आपकी खुशियों का, आपकी खुद की खुशियों की चाबी है। ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु एम्बडीज ट्रू फॉरगिवनेस इज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। एक अच्छा उदाहरण किसी का जो मतलब फॉरगिवनेस का, माफ़ी का एक सच्चा प्रतीक है वह है साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ही वॉज imprisoned by the former all white South African government for 27 long years. उनको वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा 27 साल के लिए जेल में रखा गया था, जेल में डाला गया था। अपॉन हिज रिलीज उनके जेल से छूटने पर मंडेला सरप्राइज्ड द होल वर्ल्ड। मंडेला ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। व्हेन ही शोड नो बिटरनेस टुवर्ड्स हिज जेलर्स। जब उन्होंने अपने जेलर के प्रति अपनी जो बिटरनेस है मतलब अपनी करवाहट को नहीं दिखाया। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। यह सच में ही उल्लेखनीय है। Now from story time, the story is the bishop's candlesticks. Many years ago there lived a bishop. बहुत साल पहले एक बिशप रहते थे। बिशप मतलब होता है पादरियों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें बोलते हैं बिशप। He was a kind and godly person. वह बहुत ही दयालु और दैवीय व्यक्ति थे। A convict once escaped from prison and came to the bishop's house. एक convict, एक अपराधी वहाँ एक अपने प्राइजन से छूटकर बिशप के घर पर
आ गया। He asked for shelter. उसने उससे आवास के लिए पूछा। The bishop not knowing who he was. बिशप नहीं जानते थे कि वह कौन था। Gave him shelter and food. उन्होंने उसे आवास दे दिया और भोजन भी दिया। However, the man was इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। जो आदमी था उसकी ही आदत थी चोरी करने की। ही गॉट अप व्हेन द बिशप वॉज फास्ट एस्लीप। वह उठा जब बिशप गहरी नींद में सो गए थे। Let me take some valuables from this house and run away at once, the convict said to himself. अपराधी ने अपने आप से कहा कि चलो इस घर से कुछ कीमती चीजें मैं चुरा लेता हूँ और तुरंत भाग जाऊंगा। He looked around and found two silver candlesticks. उसने चारों ओर देखा और उसे 2 कैंडलस्टिक्स सिल्वर कैंडलस्टिक्स मिली। In no time, बिना टाइम के he hid the under his coat. He hid them under his coat and ran away from the house. उसने उसे अपने कोट में छिपाया और वह घर से भाग गया। The night was dark and cold and things went against him. रात बहुत ही अंधेरी और ठंडी थी और सारी चीजें उसके खिलाफ थी। The police who had been looking for the convict was only too glad to arrest him. पुलिस जो उस कन्विक्ट को अपराधी को ढूंढ रही थी वो बहुत ही ज्यादा उसे पकड़कर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। They brought him back to the bishop. वे उसे बिशप के पास वापस ले गए। If the bishop were to say that the man had stolen the candlesticks. फिर बिशप से कहा कि आदमी ने कैंडल स्टिक्स चुराई हैं, इसको सजा दी जाएगी। द बिशप हाउएवर pitied the man and decided to forgive him. बिशप ने आदमी को पर दया दिखाई और उसे क्षमा करने का निश्चय किया। So he told the police that, इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि he had given the candlesticks to the convict, कि कैंडल स्टिक्स उन्होंने उस अपराधी को दी हैं। The convict was surprised that the bishop had forgiven him and saved him from punishment. कन्विक्ट अपराधी आश्चर्यचकित हो गया कि बिशप ने उसके क्षमा कर दिया और उसे सजा से बचा लिया। He fell at the bishop's feet and asked for pardon. वह बिशप के पैरों में गिर गया और उससे क्षमा मांगने लगा। From the day, इस दिन से he decided to become an honest man and work for a living. उसने एक ईमानदार व्यक्ति बनने का निश्चय किया और अपने जीवन यापन के लिए काम करने का निश्चय किया। By forgiving, the bishop brought back a man to the right path from which he had strayed. क्षमा करके बिशप ने एक आदमी को सही रास्ते पर लाया जिससे वह भटक गया था। Forgiveness is a gift from a generous heart. माफी उदार दिल से एक उपहार है, तो इसलिए हमें सभी को माफ कर देना चाहिए। और इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर एंड हो चुका है और इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।